ये कहानी एक भविष्य की दुनिया की है जहां अतीत में लोग जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक उपयोग करते थे, जिसके कारण प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो गई। जैसे जैसे कोयला, गैस और पेट्रोलियम खत्म होने लगे, लोगों के बीच झगड़े और संघर्ष शुरू हो गए। इस गंभीर स्थिति को देखते हुए वैज्ञानिकों ने एक नए और असीमित ऊर्जा स्रोत का आविष्कार किया, जिससे वे मानते थे कि मानवता की समस्याओं का हल मिल जाएगा। हालांकि इससे भी लोगों के बीच के मतभेद खत्म नहीं हुए। लोग अब भी एक दूसरे से इसलिए लड़ते थे क्योंकि वे अलग दिखते थे। इसी समस्या को खत्म करने के लिए वैज्ञानिकों ने एक समाधान पेश किया, जिसे ट्रांसफॉर्मर कहा गया। इसमें 16 साल की उम्र के बाद इंसान को एक मशीन में डालकर शारीरिक रूप से बदल दिया जाता था। इस प्रक्रिया से हर व्यक्ति सुंदर और आकर्षक बन जाता था। वैज्ञानिकों का मानना था कि अगर हर कोई एक जैसा सुंदर दिखेगा तो भेदभाव और झगड़े खत्म हो जाएंगे। लेकिन इस प्रक्रिया में एक समस्या थी, केवल 16 साल के बच्चे ही इस रूपांतरण का हिस्सा बन सकते थे। जो युवा 16 साल के नहीं थे, उन्हें एक अलग जगह पर रखा जाता था और उन्हें समाज से अलग थलग कर दिया जाता था। उन्हें अगलीज कहा जाता था क्योंकि वे अभी तक परिवर्तित नहीं हुए थे। कहानी की मुख्य पात्र टैली भी 16 साल की होने का इंतजार कर रही थी ताकि वह भी रूपांतरण के बाद खूबसूरत दिख सके और शहर में रहने वाले बाकी लोगों की तरह बन सके। शहर में सिर्फ वही लोग रह सकते थे जो रूपांतरित हो चुके थे, यानी जो अब सुंदर बन गए थे। रात में टैली अपने दोस्त से मिलने जाती है, जो जल्द ही 16 साल का होने वाला है। दोनों को शहर के अंदर जाने और वहां के जीवन का आनंद लेने की बहुत उत्सुकता थी। हालांकि टैली की उम्र 16 साल होने में अभी 3 महीने बाकी थे, उसका दोस्त अगले ही दिन रूपांतरित होने वाला था। टैली अपने दोस्त से कहती है कि वह उसे न भूले और दोस्त वादा करता है कि वह उसका इंतजार करेगा। अगली सुबह उसका दोस्त रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरता है, लेकिन इसके बाद टैली को उससे कोई संपर्क नहीं होता। वह कई बार संदेश भेजती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अपने दोस्त से मिलने की बेचैनी में टैली एक जोखिम उठाकर शहर में चली जाती है, जहां गलती से उसे एक सुंदर मास्क मिल जाता है। वह मास्क पहनकर इतनी खूबसूरत लगती है कि कोई उसे पहचान नहीं पाता और इसी तरह वह शहर के अंदर प्रवेश कर जाती है। टैली सीधे अपने दोस्त के पास गई, उसे देखकर बेहद खुश हुई, लेकिन जब उसने उससे बात की तो उसे महसूस हुआ कि वह पूरी तरह बदल गया है। जिस तरह से वह पहले टैली के साथ बात करता था, अब वह वैसा नहीं था। वह अब अनजान जैसा लग रहा था। उसी वक्त शहर का गार्ड टैली पर नजर डालता है और तुरंत उसे पहचान लेता है कि वह वहां की रहने वाली नहीं है। टैली घबराहट में एक खास जैकेट पहन लेती है, जिसे उसने पहले ही तैयार कर रखा था। जब वह बिल्डिंग से कूदती है, वह नीचे गिरने की बजाय हवा में तैर जाती है। जैसे तैसे भागकर वह एक पुल के पास छिप जाती है, लेकिन गार्ड उसे ढूंढ लेते हैं। तभी एक लड़की शै वहां आती है और गार्ड को धोखा देकर टैली को वहां से सुरक्षित निकाल लेती है। टैली ने राहत की सांस ली और शै को धन्यवाद दिया। इस घटना के बाद वे दोनों दोस्त बन गए। धीरे धीरे टैली ने शै को अपने पुराने दोस्त के बारे में बताया, जो उसका बहुत करीबी था, लेकिन ट्रांसफॉर्म होने के बाद वह पूरी तरह बदल गया था। अगली सुबह शै ने टैली को स्केट करना सिखाया, जो टैली के लिए काफी मुश्किल था। शै ने टैली को अपने दोस्तों से मिलवाया और एक किताब दी, जिसे पढ़ने के बाद टैली को पता चला कि इस दुनिया के बाहर भी एक दूसरी दुनिया है। टैली को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन शै ने उसे समझाया कि वह स्मोक नामक एक जगह है जहां लोग आजादी से रह सकते हैं। टैली को यह सब सुनकर अजीब लगा, लेकिन वह अभी भी इस दूसरी दुनिया को सच मानने को तैयार नहीं थी। शै ने उसे बताया कि डेविड नाम का एक व्यक्ति है जो उन्हें स्मोक तक ले जा सकता है, जहां कोई भेदभाव नहीं होता और लोग आजादी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन टैली को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। फिर एक दिन शै टैली को एक और नष्ट हो चुकी दुनिया में लेकर जाती है। वहां टैली को पहली बार समझ में आता है कि इस दुनिया से परे कुछ और भी हो सकता है। शै ने उसे वहां रहने का प्रस्ताव दिया, लेकिन टैली ने इसे ठुकरा दिया क्योंकि वह शहर में सुंदर बनकर ही रहना चाहती थी। कुछ दिन बाद टैली का ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था। सभी लोग एक एक कर अंदर जा रहे थे, लेकिन टैली का नंबर नहीं आया।
प्रभारी ने उसे बुलाया और कहा कि उसका दोस्त शै गायब है और वह जानती है कि वह कहाँ हो सकती है। टैली को यह सुनकर डर लगा, लेकिन उसने झूठ बोलने की कोशिश की। प्रभारी ने उसे चेतावनी दी कि जब तक वह सच्चाई नहीं बताएगी, उसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। टैली उलझन में थी। उसी समय उसका पुराना दोस्त उससे मिलने आया और उसे समझाने की कोशिश की कि अगर वह सच बता देती है तो दोनों एक साथ शहर में रह सकते हैं। उसने प्रभारी से बात करने का फैसला किया। प्रभारी ने टैली को बताया कि डेविड एक खतरनाक व्यक्ति है जो लोगों के दिमाग को नियंत्रित करता है और उनकी दुनिया को नष्ट करने का इरादा रखता है। उन्होंने टैली से अनुरोध किया कि वह उनकी टीम में शामिल हो और डेविड को रोकने में मदद करे। उन्होंने उसे एक खास लॉकेट दिया जो उसकी मदद कर सकता था। इसके बाद टैली ने शै द्वारा दिए गए पते पर जाकर स्मोक की दुनिया की तलाश शुरू की। जंगल के बीच एक रेल की पटरियों का अनुसरण करते हुए वह एक खूबसूरत फूलों के खेत तक पहुंची, जहां उसने आराम किया। लेकिन जब वह जागी तो देखा कि खेत में आग लगी हुई है। उसी समय डेविड उसके सामने आया। उसने टैली के सामान की जांच की और उसमें एक ट्रैकर मिला, जिसे डेविड ने तुरंत फेंक दिया। टैली को समझ में आ गया कि वह अब सुरक्षित नहीं है। उसी वक्त प्रभारी अपने सैनिकों को भेज चुकी थी। डेविड टैली को अपने दोस्तों के पास ले गया, जहां उसकी मुलाकात शै से हुई। शै को देखकर टैली बहुत खुश हुई, क्योंकि वह उसे बचाने के लिए आई थी। लेकिन अब टैली को यह समझ में आ चुका था कि इस दुनिया से बाहर एक और सच्चाई है, जिसे उसने अभी तक अनदेखा किया था। टैली ने जब देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक बड़ा विस्फोट किया। इस धमाके ने डेविड और उसके लोगों को भागने का मौका दे दिया। हालांकि प्रभारी की सेना ने डेविड के सभी लोगों को पकड़ लिया और उन्हें अपने साथ ले गई। जब टैली डेविड के पास पहुंची तो डेविड बेहद गुस्से में था। उसे लगा कि टैली की वजह से सब कुछ बिगड़ा है, लेकिन टैली ने सफाई दी, जो कुछ भी हुआ वह अनजाने में हुआ। मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मैं तो इस गांव में तुम्हारे साथ रहने के लिए तैयार थी और अब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे लोगों को बचाने के लिए। फिर टैली और डेविड ने मिलकर योजना बनाई कि वे शहर में जाकर अपने लोगों को छुड़ाएंगे। टैली को शहर के रास्ते का पता था, इसलिए वे दोनों शहर में दाखिल हो गए। उन्होंने वहां जाकर सभी कैदियों को आजाद किया। लेकिन तभी टैली की नजर शै पर पड़ी, जिसने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वह एक नई पहचान में थी और इस बदलाव में वह खुद को बेहतर महसूस कर रही थी। इसी बीच प्रभारी वहां आ पहुंचा और टैली, डेविड और शै को पकड़कर एक बड़ी मशीन में डाल दिया। वह भी चाहती थी कि ये लोग भी बाकी लोगों की तरह बदल जाएं। जैसे ही मशीन चालू हुई, अचानक डेविड का एक दोस्त हेलीकॉप्टर लेकर आ गया। फायरिंग शुरू हो गई, जिससे मशीन में आग लग गई और वह क्रैश हो गई। मशीन बंद होते ही सब लोग बच निकले। उसी समय डेविड की मां को मौका मिल गया और उसने प्रभारी की लैब से नैनो सीरम चुरा लिया। जब वे भागने की कोशिश कर रहे थे, टैली का पुराना दोस्त उनके सामने आ गया और उसने डेविड पर हमला कर दिया। लड़ाई में वह डेविड को मारने की कोशिश करने लगा, लेकिन टैली ने उसे धक्का देकर बचाया। इस संघर्ष में टैली का दोस्त गिर गया और खत्म हो गया। अब जब सभी लोग सुरक्षित थे और शहर से बाहर निकल चुके थे, डेविड की मां ने कहा, हमारे पास अब समय है। मेरे पास दोनों सीरम हैं और मैं इससे दवा बना सकती हूँ। लेकिन सवाल यह था कि दवा का प्रयोग सबसे पहले किस पर किया जाए। टैली ने सुझाव दिया, हम इसका प्रयोग शै पर कर सकते हैं। लेकिन शै तैयार नहीं थी। वह अब सुंदर हो चुकी थी और इसी रूप में रहना चाहती थी। इस पर टैली ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इस प्रयोग को खुद पर आजमाऊंगी। अगर यह मेरे ऊपर काम कर गया तो हम बाकी सभी को भी ठीक कर सकेंगे। कुछ समय बाद प्रभारी फिर से टैली के पास आया और उसे अपने साथ लेकर गया। उन्होंने टैली को ट्रांसफॉर्म किया, जिससे वह सुंदर बन गई। अब टैली को सीरम का प्रयोग खुद पर करना था। यदि वह फिर से अपनी असली स्थिति में वापस आ जाती तो वह बाकी सुंदर लोगों को भी उनके मूल रूप में वापस ला सकती थी। फिल्म के अंत में टैली अपने इस मिशन के लिए तैयार हो जाती है। उसने खुद को और बाकी लोगों को बचाने का संकल्प लिया। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।